आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे यूपी में भारत जोड़ो यात्रा आगाज, कंजावला कांड के सच, कड़ाके की ठंड में प्रयागराज की गरीब महिला की दुश्वारी जैसे मुद्दों पर। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। और सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिनों के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हुई है। यूपी में यात्रा की एंट्री का अलग ही नजारा दिखा। गाजियाबाद के लोनी में राहुल और प्रियंका ने हुंकार भरी। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा यूपी के बाद हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के रास्ते जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेगी। श्रीनगर में लाल चौक पर 30 जनवरी को राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे। जम्मू कश्मीर में इस यात्रा में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में आगाज। यूपी में 3 दिनों तक रहेगी यात्रा। यूपी में यात्रा पश्चिमी यूपी के ही जिलों से होकर गुजरेगी। गाजियाबाद, बागपत और शामली जिले की 11 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण। राहुल गांधी यात्रा के दौरान यूपी में 120 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। 9 दिनों के ब्रेक के बाद शुरू हुई यात्रा 5 जनवरी को पूरी होगी। इसके बाद यात्रा पड़ोसी राज्य हरियाणा में पहुंचेगी। बागपत जिले के मावी कला गांव में राहुल गांधी कार्यकर्ताओं समेत रात्रि में विश्राम करेंगे। 4 जनवरी को बागपत से पड़ोसी जिले शामली पहुंचेंगे। 5 जनवरी को यात्रा शाम के समय हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर जाएगी। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी यात्रा। अब तक भारत जोड़ो यात्रा 10 राज्यों से गुजरते हुए 2800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। इस महीने यात्रा कश्मीर में समाप्त होगी। यात्रा के समाप्त होने से पहले यूपी का यह चरण अहम माना जा रहा है। यूपी पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। कि जो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया जाए और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3-4 पूंजीपतियों को देश का पूरा धन दे दिया जाए। कह सकता हूं दावे के साथ कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। फ्लॉप तो साबित है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी और उनकी टीम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है और वामपंथी पूरी दुनिया से खत्म होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके दिमाग में घुसा हुआ है वामपंथ। मैं कह सकता हूं जिस ढंग से उनका पहनावा है, जो जिस ढंग से वो चाल चलन है, मैं कह सकता हूं कि वो भारत माता के प्रति कभी भी सौहार्द की भावना नहीं रख सकते। यात्रा ने मंगलवार दोपहर 1 बजे गाजियाबाद में एंट्री ली। यहां लोनी बॉर्डर पर बने मंच पर राहुल और प्रियंका एक साथ मंच पर पहुंचे। इस दौरान दोनों भाई बहन की तरह नजर आए। प्रियंका के कंधे पर हाथ रखे हुए राहुल उनको दुलारते नजर आए। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मंच संभाला। उन्होंने भाई राहुल को योद्धा बताया। कहा, मेरे बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व आप पर है। यात्रा को विफल करने के लिए सत्ता का पूरा जोर लगाया गया।
सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये डरे नहीं। इन पर एजेंसी लगाई गई, कहा राहुल योद्धा हैं। मुझे आप सब पर गर्व है कि 3000 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से पैदल आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं, योद्धा हैं। अडानी अंबानी ने बड़े बड़े नेता खरीद लिए, देश के सभी PSU खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए, ना खरीद पाएंगे। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे PSU खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। गर्व है मुझे इन पर और आप सब पर। जैसे इन्होंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं यहाँ खड़े एक एक यूपी के कार्यकर्ता, एक एक देशवासी को कहना चाहती हूँ, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पे ये मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो। सब जगह दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खोलोगे और नफरत की राजनीति, लोगों को तोड़ने की राजनीति आगे बढ़ती रहेगी तो आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। यात्रा सुबह 10 बजे के बाद दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू हुई और लोनी गाजियाबाद के रास्ते यूपी में एंट्री की। हालांकि कांग्रेस की उम्मीदों के मुताबिक यात्रा में विपक्ष का कोई बड़ा नेता शामिल हो रहा है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि जम्मू कश्मीर पहुंचने पर यात्रा में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे। बता दें कि यूपी के कुल 75 जिलों में से महज 3 जिलों से ही भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। इस दौरान राहुल गांधी राजनीतिक समीकरण साधते नजर आ रहे हैं। यूपी में यात्रा की धमक। भारत जोड़ो यात्रा दोपहर 1:10 पर यूपी में प्रवेश कर सकी। तय समय 12 बजे का था। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर इंदिरापुरी इलाके में दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी को पार्टी का झंडा सौंपा। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की भतीजी 78 वर्षीय दीपा कौल भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, उत्तर प्रदेश की हवाएं बता रही हैं कि जल्द मौसम बदलने वाला है। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग का डेलीगेशन चेयरमैन एयर मार्शल अशोक गोयल के नेतृत्व में राहुल गांधी से कल बागपत में मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, जो दूरियां थीं वो खत्म हो गईं, यही इस यात्रा की सफलता है। जाटलैंड में यात्रा से कांग्रेस को उम्मीदें। जाटलैंड के नाम से पहचान रखने वाले पश्चिम यूपी में कांग्रेस की काफी लंबे समय से राजनीतिक पकड़ मजबूत नहीं हो रही है। गाजियाबाद में 2004 में आखिरी बार कांग्रेस के सांसद सुरेंद्र गोयल बने थे। उसके बाद से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। 2004 में भी कांग्रेस ने आरएलडी से गठबंधन करने के बाद जीता था और 1984 के बाद यह जीत मिली थी, लेकिन उसे संभाल कर नहीं रख सके। वहीं बागपत लोकसभा में साल 1996 में आखिरी बार चौधरी अजित सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दिलाई थी। उसके बाद वह लगातार आरएलडी से चुनाव लड़ते रहे।
जबकि शामली जिले की कैराना लोकसभा सीट पर कांग्रेस से आखिरी बार 1984 में अख्तर हसन सांसद रहे हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को जाटलैंड के बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन का साथ मिलने से कुछ उम्मीद जगी है। जातीय समीकरण साध रही कांग्रेस। कांग्रेस ने यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के बहाने राजनीतिक और सामाजिक समीकरण साधने का प्लान बनाया है। इसी कड़ी में अति पिछड़े वर्ग के अलग अलग जाति के नेताओं और संगठन के लोग राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि अति पिछड़ी जातियों के जितने भी संगठन के नेता हैं, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेज दिया गया है। राजभर, पाल, कुशवाहा, नाई, बंजारा, कुर्मी, मल्लाह, कश्यप, सैनी, शाक्य चौहान सहित अति पिछड़ी जाति के नेता राहुल गांधी के संग पहली कतार में चलेंगे। राहुल गांधी से अति पिछड़े वर्ग के नेता अपनी समस्याएं और मुद्दे पर बात करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में दलित और आदिवासी समुदाय के लोग भी राहुल के साथ पदयात्रा करेंगे। इसके अलावा सिविल सोसाइटी और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग भी शिरकत करेंगे, तो साहित्यकार और बुद्धिजीवी भी शामिल होंगे। राहुल को तय करना पड़ रहा है अकेले रास्ता। राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना की वजह से विपक्षी पार्टियां इस यात्रा से कन्नी काट रही हैं। देश भर के विपक्ष को एकजुट करने निकले राहुल गांधी को सबसे बड़े राज्य यूपी में अकेले रास्ता तय करना पड़ रहा है। यात्रा 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश से गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी और फिर 30 जनवरी को राहुल गांधी तिरंगा फहराकर यात्रा का समापन करेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।